So now we have to learn about random access. Okay, so we have to learn about random access. So till now we have learned about the sequential access, right? How a file is accessed sequentially. आपके पास में एक फाइल है और and you are reading the file, the contents of the file character by character, okay? तो अभी हमने फाइल के अंदर रैंडम एक्सेस, फाइल को रैंडमली एक्सेस करना है. दैट आपके ये कंटेंट्स हैं. सो इफ यू वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम इन बिटवीन or here you want to write the data in between these two places, then how to access the file. So we have these two functions. One is fseek and another is ftell. Ftell क्या करता है? It gets the current file pointer position. आप अभी इस फाइल के अंदर किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका ये वाला फाइल पॉइंटर है. यस, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर हमें रीड करनी होती है कोई फाइल तो सबसे पहले हमारा फाइल पॉइंटर बिगिनिंग पे होता है, राइट. फिर अगर राइट करनी होती है हमें फाइल तो भी हमारे पास में हमारा जो फाइल पॉइंटर है वो बिगिनिंग में होता है, बिकॉज आफ्टर दैट वी कैन राइट द डेटा. बट अगर मेरे पास में अपेंड मोड है तो उसमें आपका जो अगर यहाँ पर कॉन्टेंट्स लिखे हुए हैं कुछ फाइल के, देन नेक्स्ट दिस फाइल पॉइंटर विल बी एट द end of the contents of the file, so that you can write, so that you can append the data. Yes, तो ftell क्या बताएगा? It will be telling you about the current position where the file pointer is. तो इसका आपके पास में क्या फंक्शन रहता है? ftell and then you have to put the file pointer as the argument. Yes, और जो भी ये आपको कौन सी वैल्यू देगा, ये आपके पास में कोई इंटीजर वैल्यू देगा, बिकॉज वो आपकी पर्टिकुलर पोजीशन होगी उस फाइल पॉइंटर पे. तो जो पोजीशन होती है वो एक इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है. देन नाउ हाउ यू हैव टू मूव द फाइल पॉइंटर, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ fseek. सो fseek repositions फाइल पॉइंटर टू गिवन लोकेशन, और इसके आपके पास में 3 आर्गुमेंट्स रहते हैं, ठीक है. इसमें मैं बताती हूँ इसके और भी इसमें इसके फंक्शंस का यहाँ पर दिया हुआ है डिटेल में. सो fseek repositions फाइल पॉइंटर टू गिवन लोकेशन. क्या होता है int fseek? व्हाट इज दिस? दिस इज द फंक्शन नेम जो आपका ये fseek है. देन इट हैज 3 आर्गुमेंट्स. ये इसके 3 आर्गुमेंट्स है. ये क्या क्या है इसके 3 आर्गुमेंट्स? फर्स्ट आपका फाइल पॉइंटर. यस, तो जैसे मैंने f ओपन में, अगर हम यहाँ पर f ओपन में यहाँ हम जो भी किसी फाइल को ओपन करते हैं, आप उसका डेटा किसी फाइल पॉइंटर में सेव कर सकते हो. तो मैंने बताया था कि हम इसको डिक्लेयर करते हैं नेम के अंदर ऐसे फाइल एज अ फाइल पॉइंटर. सो सेकंड आपका रहता है ऑफसेट. तो ये आपको बताता है हाउ मेनी बाइट्स यू हैव टू मूव. यस, how many bytes you have to move. Yes, and after that you can write into a file, or you can read some data from the file. और ये वाला आपका रेफरेंस पॉइंट रहता है. यहाँ पर आपके पास में ये जो रेफरेंस होता है या तो वो 0 होता है या 1 होता है या 2 होता है. मतलब यहाँ पर एक नंबर भी हो सकता है थर्ड आर्गुमेंट में. तो वो जो 0 होता है वो आपका बिगिनिंग के लिए होता है, जहाँ आप अगर बिगिनिंग से आपको कुछ बाइट्स बिगिनिंग से आपको स्टार्ट करना है रीडिंग या राइटिंग, तो वो, एंड अदरवाइज यू हैव टू मूव दिस पॉइंटर फ्रॉम द बिगिनिंग. यस, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट. देन 1 अगर आप इसमें लगाते हैं, सो दैट मीन्स कोई भी करंट आपकी जो भी लोकेशन है, करंट पोजीशन आपका, यू कैन बी इन बिटवीन फाइल पॉइंटर आपका इन बिटवीन द कंटेंट्स ऑफ द फाइल कहीं हो सकता है या फिर लास्ट में भी हो सकता है. यस, तो आपको उस करंट पोजीशन पर, जैसे आपके पास में ये है, अगर ये फाइल पॉइंटर की लोकेशन है ये वाली, तो यहाँ पर आपको आगे मूव करना है या पीछे मूव करना है,
आपके फाइल पॉइंटर को, तो वो आप यहाँ पर इस रेफरेंस पॉइंट से हम बता सकते हैं fseek फंक्शन में ये लगा के। ना अगर 2 लिखते हैं लास्ट आर्गुमेंट में तो वो होता है फ्रॉम द एंड। तो ये आपका क्या रहेगा, कहाँ से आपको बिगिनिंग पर जाना है या करंट से आपको करंट लोकेशन से आपको मूव करना है लेफ्ट राइट, या फिर एंड पोजीशन से आपको लेफ्ट में मूव करना है। यस, ठीक है। और जो ये ऑफसेट होता है, ये जो ऑफसेट है आपके पास में, ये आपके पास में या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वैल्यू अगर होती है तो वो हमारे पास में उतने आपको ये फॉरवर्ड मूव करेगी। लाइक इफ आई राइट +5, तो इसका मतलब आप राइट हैंड साइड को मूव कर रहे हो। यू आर मूविंग द फाइल पॉइंटर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। यस और नो? आपके फाइल अगर पॉइंटर यहाँ पर है तो आप उसको आगे फाइल पॉइंटर को मूव कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास में नेगेटिव होता है तो मतलब आप अपने फाइल पॉइंटर को बैकवर्ड मूव कर रहे हो। +5 का मतलब 5 बाइट्स। यस, 5 बाइट्स आप उसको राइट साइड में मूव कर रहे हो। -5 का मतलब क्या होता है, आप 5 बाइट्स लेफ्ट साइड को मूव कर रहे हो। ये जो सब मैं बता रही हूँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में फाइल में कुछ कंटेंट्स हैं, यहाँ आप यहाँ ABCDEF ऐसे कुछ लिख रहे हैं, तो ftel से आपके पास में ftel क्या करेगा, यहाँ f की फाइल पॉइंटर बनाइए, जो भी इसमें वैल्यू आएगी एक इंटीजर वैल्यू, वो आपको बताएगा कि यहाँ आपका फाइल पॉइंटर किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो लेट अस सपोज आप यहाँ पर हैं, इस पोजीशन पर है। वैसे अगर फाइल पॉइंटर सबसे पहले यहाँ पर होता है तो ये 0th पोजीशन होती है, बिकॉज उस समय आपने कोई भी कंटेंट रीड नहीं किया है। फाइन, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर आपका फाइल पॉइंटर ये आपको पोजीशन दे रहा है, एंड इफ यू हैव टू मूव दिस फाइल पॉइंटर मीन्स यू वांट टू मूव दिस फाइल पॉइंटर टू सम लोकेशन, तो आप क्या करोगे, आप लगाएंगे fseek और फिर आप यहाँ फाइल पॉइंटर, जहाँ पर भी आपको ये कौन सी फाइल के कंटेंट्स में आप फाइल पॉइंटर मूव करना चाह रहे हैं, कौन सी फाइल का फाइल पॉइंटर आपको चेंज करना है, तो वो fp आ गया। fp जो हमने यहाँ बनाई थी, या कोई भी फाइल ओपन कर सकते हो। देन नेक्स्ट आपको उसको +2 मूव करना है। इसका मतलब क्या, आप इसमें ऑफसेट +2 दे रहे हो, मतलब क्या, आप राइट हैंड साइड मूव करोगे, तो मतलब 1 2 बाइट्स आप राइट हैंड साइड मूव करोगे, आगे फॉरवर्ड मूव करोगे। यस, ठीक है। एंड देन यहाँ पर लास्ट आपका रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर आपका रेफरेंस पॉइंट 1 मैं यहाँ दे रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है, करंट पोजीशन। तो करंट पोजीशन क्या है आपकी, ये वाली C के ऊपर, देन 0 1 2 3, तो उस पोजीशन से आप +2 आगे मूव यहाँ पर करेंगे। और अब अगर आप राइट करेंगे डेटा को, तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको रीड करना है तो यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हो। इज इट ओके? तो हम किसी फाइल में सीक्वेंशली नहीं अब यहाँ पर मूव कर रहे हैं, वी आर जस्ट गुरकीरत इनको बोलना चुप होने के लिए, ये डोर क्लोज कर देंगे। देन वी आर जस्ट हैविंग रैंडम एक्सेस इन अवर फाइल, ठीक है जी। ये जो आपका लास्ट आर्गुमेंट है जिसको मैंने लिखा है 0 1 2, इसको हम यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स के साथ में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए, सीक सेट इज फॉर 0 1 2, तो 0 1 2 को मैं सीक सेट भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो सीक सेट अगर आप लिखते हैं, लाइक इफ आई से fseek एंड फाइल पॉइंटर, और फिर यहाँ पर मैं ऑफसेट +5 का दे रही हूँ, और साथ में मैं यहाँ लिख रही हूँ seek _set, तो दैट मीन्स ये आपका 0 वैल्यू, मतलब 0 मतलब क्या, बिगिनिंग से आप उसको +5 बाइट्स फॉरवर्ड मूव कर रहे हो। यस, तो सीक CUR मीन्स करंट पोजीशन है। देन सीक एंड मतलब एंड ऑफ द फाइल। तो जैसे आप यहाँ पर fseek लगा रहे हो, और यहाँ fp विल बी द फाइल पॉइंटर, एंड इफ आई से -3 बाइट्स, तो और यहाँ मैं 2 दे रही हूँ, तो इसका मतलब क्या कि एंड पोजीशन, या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो seek _end, ये भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्या करेगा, एंड से आपका जो फाइल पॉइंटर है, या यहाँ एंड से जितने भी आपका यहाँ अगर यहाँ डेटा एंड हो रहा है, तो एंड से आपका फाइल पॉइंटर यहाँ मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा। यस और नो?
तो 3 बाइट्स बैकवर्ड मूव करके आप इसके अंदर अगर आपको कुछ डेटा डालना है तो इसमें डाल सकते हैं। यस, ठीक। तो ये 2 फंक्शंस होते हैं आपको रैंडम एक्सेस जो प्रोवाइड करते हैं। फाइन, इसमें एक सो वी हैव वन एग्जांपल, लेट अस सी दिस एग्जांपल। सो आई हैव अ फाइल poem.txt, आई एम ओपनिंग इट इन रीड मोड, ठीक है। तो मुझे इसके कंटेंट्स रीड करने हैं और मैं इसको f ओपन करती हूँ तो इसका जो कंटेंट्स है इसके फाइल पॉइंटर f में स्टोर है। नाउ यू आर टेकिंग वन character array and then you are printing on the screen current position of the file pointer। तो अभी क्या आएगा आपके पास में, कोई भी एक जब फाइल होती है तो सबसे पहले अगर मुझे रीड भी करना है या फिर राइट भी करना है तो आपका जो पॉइंटर होता है, फाइल पॉइंटर, वो बिगिनिंग में होता है। यस, ठीक है। तो अगर मैं उसको f10 करके देखूंगी तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी बिगिनिंग की पोजीशन आएगी। और अभी आपने कुछ भी रीड नहीं किया है, ये सिर्फ आपके फाइल पॉइंटर की पोजीशन को बता रहा है। यस, एंड आफ्टर दैट आई एम रीडिंग द डेटा। हाउ टू रीड द डेटा? रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। यस, ठीक है। fscanf क्या करता है, आपका रीड करेगा आपके डेटा एंड देन आफ्टर दैट यू आर puts क्या करेगा, प्रिंट करेगा इसको एंड देन यू आर अगेन प्रिंट ऑन स्क्रीन करेगा and then again you are finding the position of the file pointer with the help of f10, ठीक है। yes, तो इसको एक बार मैं आपको, ये है आपका यहाँ पर प्रोग्राम, इसमें f10, so this is the program। yes, तो यहाँ पर मैंने एक न्यू टेक्स्ट फाइल ऐसे लिया है, तो उसके कंटेंट्स मेरे पास में जो भी इसमें होंगे, तो इसको मैं अभी कंपाइल करती हूँ टू चेक द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर इन द बिगिनिंग एंड आफ्टर रिट्रीविंग द डेटा। यस, तो मेरे पास में नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे पास इसके कंटेंट्स में सिर्फ एक डॉलर साइन ही लिखा हुआ था और करंट पोजीशन सबसे पहले व्हेन यू हैव नॉट रेड द डेटा तो 0 आई है, और उसके बाद में जब आपने रिट्रीव कर लिया डेटा, बिकॉज देयर वॉज ओनली अ सिंगल करेक्टर, आई विल शो यू हेयर ओनली आई हैड वन सिंगल करेक्टर। तो फाइल्स का कहाँ है, इसमें फाइल हैंडलिंग, इसमें n करके n न्यू, ये वाली फाइल, तो इसके कंटेंट्स में सिर्फ डॉलर साइन है। यस, इसके कंटेंट्स में क्या है, सिर्फ डॉलर साइन। तो अभी ये क्या है, व्हेन इट हैज़ रिट्रीव्ड द डेटा, तो उसके बाद में फाइल पॉइंटर जो है वो चेंज हो गया और हमने उसको यहाँ प्रिंट करा के देखा है, तो आपके पास में क्या आया, नाउ इट हैज़ गॉन टू पोजीशन 1। इज इट ओके? ठीक है, तो ये आपका f10 फंक्शन हो गया है। तो उसके बाद में हम fseek का भी देखते हैं कि उसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम जब fseek क्या है, यू कैन टेक एनी वन फाइल एंड इन दिस फाइल, इसको आप w मोड में, मतलब यू आर राइट मोड में इसको आप ओपन कर रहे हैं एंड देन f_s से यू आर एबल टू राइट डेटा इनटू द फाइल, ठीक है। तो f_s से आप क्या करते हैं, यहाँ पर जैक आप लिख रहे हैं। कैसे लिखते हैं, फर्स्ट आपका जो आर्गुमेंट होता है वो आपका स्ट्रिंग, जो भी आप इसमें डालना चाहते हैं यूजर से भी इनपुट करा सकते हैं, और दूसरा आर्गुमेंट आपका फाइल पॉइंटर होता है। देन अब आप क्या करोगे, fseek एंड देन इसके 3 आर्गुमेंट्स होते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट फाइल पॉइंटर, दूसरा क्या होता है ऑफसेट एंड तीसरा क्या होता है आपका रेफरेंस, ठीक है। तो ये 0, 1, 2 भी हो सकता है, या फिर fset, f करंट cur, या फिर fn, सॉरी seek set, cur करंट के लिए एंड देन seek n। तो ये आपके पास में है। तो जब 5 है, इट मीन्स इट हैज टू मूव +5। यस, +5 मतलब राइट हैंड साइड, इट हैज टू मूव फॉरवर्ड। फाइन, और फिर उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, नाउ यू आर राइटिंग द डेटा f_s इन द बॉक्स, ठीक है। तो अब इसको मैं एक बार प्रोग्राम को इसमें देखती हूँ चला के। तो अभी क्या है, जैक के बाद में एक और स्पेस छोड़ के यहाँ पर आपका इन द बॉक्स आ जाना चाहिए। 0 नहीं, यहाँ आपके पास में आएगा। सो इफ आई राइट जैक, सो 0th पोजीशन ये होती है, देन इसको रिट्रीव कर लिया तो 1, 2, 3, 4।
एक इसमें स्पेस होना चाहिए, लेट अस सी। तो एफ सीक के रिगार्डिंग मेरे पास में ये है। अगर मैं ये वाला डेटा इसमें लिख रही हूँ, सी मैं यहाँ लिख रही हूँ जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, यस, तो मेरे पास में ये वाली जो पोएम डॉट टेक्स्ट है इसमें ये वाला सबसे पहले राइट हो जाएगा डेटा, लेकिन उसके बाद में इस 5th पोजीशन के बाद में हेयर इट विल बी रिटन इन द बॉक्स, और बाकी कंटेंट्स जो भी अगर एक्स्ट्रा हैं वो वैसे ही रह जाएंगे, यस। तो मैं इसको सेव करती हूँ, आई कंपाइल इट एंड आई एग्जीक्यूट इट, यस। तो अब यहाँ पर क्या मेरे पास में आंसर आया है, बताइए क्या इसमें आंसर आया, बताओ। बिकॉज आई हैव रिटन द डेटा ऑन द फाइल एंड नॉट ऑन द स्क्रीन, सो हेयर इट इज नॉट शोइंग एनी आउटपुट, यस। बट दिस प्रोग्राम हैज़ बीन कंपाइल्ड एंड इट हैज़ गॉट एग्जीक्यूटेड ऑल्सो, तो यहाँ पर मेरे पास में कोई एरर भी नहीं आया, यस। तो इसका क्या, कहाँ पर आप इसका आउटपुट देखोगे, जिस प्रोग्राम, जहाँ पर, जिस फोल्डर में ये वाला प्रोग्राम सेव्ड है आपका, वहीं पर जाकर आप ये रिफ्रेश करिए इस फोल्डर को एंड देन यू कैन फाइंड दिस फाइल। क्या नाम है फाइल का, poem.txt। सो आई विल बी ओपनिंग दिस फाइल, ये वाली फाइल, और फिर इसके कंटेंट्स में क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है इधर। जैक, पहले क्या होना चाहिए था, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, बट 5th पोजीशन के बाद में क्या है, देखो ये वाली जो पोजीशन है, आई विल शो यू, दिस इज द 0th पोजीशन। सो 1 2 3 4 और एक छोड़ के 5, 5th के बाद में अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट हुआ, क्या लिखना स्टार्ट हुआ, इन द बॉक्स। तो इन द बॉक्स आपके पास में ये है, और बाकी पहले क्या लिखा गया था, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, यस और नो। अगर आपको समझ में आए, मैं आपको यहाँ पर इसको बता देती हूँ, इधर एक बारी यहाँ पर दिखा के, ये अगर आपके पास में ये नोटपैड है, यस, तो पहले आपके कंटेंट्स ये वाले लिखे गए थे, यस, ठीक है। बट जैसे ही आपने एफ सीक किया, आपका जो एफ सीक, ये वाला एफ सीक इस लाइन में जो किया, एफ पी 5 सीक सेट मीन्स आपका 0th पोजीशन से आपका +5 आपको बाइट्स फॉरवर्ड जाना है। तो क्या आएगा इसमें, 1 0 ये वाला है, यहाँ मैं नोटपैड में यहाँ आपको दिखा रही हूँ, 0 1 2 3 4 5 आपको आगे जाना है, तो क्या है इसमें +1 एक करके, और 5th बाइट के आगे जब आप जा रहे हो तो अब यहाँ से ओवरराइट होना स्टार्ट हो गया। क्या ओवरराइट होगा, इन द बॉक्स। तो यहाँ आप नीचे देखो, इन द बॉक्स यहाँ पर ओवरराइट हो गया, और बाकी जितने भी कंटेंट्स हैं इसके ऊपर वो सब ENT अप द हिल, ये सब आपका यहाँ पर सेव हो गया था, यस और नो, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पर आपने अभी क्या किया है, रैंडम एक्सेस, आपके इधर से रैंडम एक्सेस करके इन बिटवीन जैक एंड जिल यू हैव रिटन द डेटा, इन बिटवीन यू हैव रिटन इन द बॉक्स, फाइन। सो ऐसे आपका एफ सीक काम करता है, ठीक है। तो सो आफ्टर दैट here we have a program that file marks 500.txt, ये आपकी फाइल का नाम है, it has 500 entries of roll numbers, yes। तो आप इसको यहाँ fscanf मतलब आप इसको रीड कर रहे हैं डेटा को, and then you are printing it on the screen, ठीक है, कहीं से रिट्रीव करके आप इसको प्रिंट कर सकते हो। चलो अब एक बार इधर इसमें आप देखिए, कॉपी फाइल मैंने आपको कराया था, तो स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी आपके पास में तो स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी आपके पास में कोई भी डेटा ऐड ऑन करने के लिए आपको बोला जा सकता है, ठीक है। जैसे मेरे पास में एक फाइल पॉइंटर मैंने बनाया और एक स्ट्रक्चर बना दिया इसके अंदर, और एम्प्लॉय का डेटा ये ले रहा है, ठीक है, नेम एज एंड उसका जो भी सैलरी है। सो इफ़ यू हैव टू राइट दिस डेटा इनटू अ फाइल, अलग अलग एम्प्लॉयज़ का डेटा आप लेना चाहते हैं तो किसी स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी ले सकते हो, यस और नो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सीधा क्या है, फर्स्ट प्रोसेस क्या रहता है, फर्स्ट स्टेप क्या रहता है आपका, ओपन द फाइल एंड देन यू उसका फाइल पॉइंटर क्रिएट करके आप उसकी इन्फॉर्मेशन इस फाइल पॉइंटर में डालिए। फिर मैंने यहाँ पर एक लूप चलाया है,
जैसे आप वैल्यूज़ को एंटर करते हो फ्रॉम द यूज़र, ठीक है। तो जब तक y एंटर करेगा यूज़र तब तक ये लूप चलेगा। तो जब आप यूज़र से एंटर कराओगे तो कीबोर्ड से एंटर कराओगे, तो उसके लिए हमने क्या लिखा है, scanf से डेटा एंटर करा रहे हैं, बिकॉज कीबोर्ड से एंटर हुआ। एंड देन यू हैव टू राइट दैट डेटा इनटू द फाइल। तो आप क्या करेंगे, fprintf फंक्शन यूज़ करके, या तो fprintf या fputs या फिर fputc यूज़ करके 1 by 1 यू कैन एंटर द डेट, यू कैन राइट द डेटा इनटू द फाइल, ठीक है। एंड देन अगेन यू जस्ट क्लोज दिस फाइल एट द एंड। तो ऐसे भी आपके पास में कोई क्वेश्चन आ सकता है जहाँ आपके पास में स्ट्रक्चर भी यूज़ हो रहा है, एंड देन वी आर ऑल्सो यूजिंग फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। यस, ठीक है, ओके, थैंक यू।